रात के सुनाटे में पहाड़ों के बीच एक नदी बह रही थी। चांद की ठंडी रोशनी उसके पानी पर यूं पड़ रही थी जैसे किसी ने चांदी की चादर बिछा दी हो। इसी नदी के किनारे एक छोटा सा घुनसला था जिसमें एक कमजोर सा नन्हा सा परिंदा रहता था, सफेर। इसके परों में वो ताकत नहीं थी जो उसके जितने और परिंदों में होती है। वो हमेशा दूसरों को उड़ते देखता और आसमान को हसरत से तका करता। सफीर की माँ अक्सर कहती, बेटा, पर कमजोर हूं तो क्या हुआ, दिल मजबूत होना चाहिए, एक दिन तू भी जरूर उड़ेगा। लेकिन हकीकत, सफीर कभी उड़ ना पाता, या शायद उसने कभी कोशिश ही पूरी ना की थी। उसके दिल में एक खौफ छिपा था, एक ऐसा खौफ जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। कुछ महीने पहले जब उसने पहली बार उड़ने की कोशिश की तो एक इकाब ने उस पर झपटा मारा था। किसी तरह जान बची, लेकिन तब से वो आसमान को दुश्मन समझ बैठा। दिन गुजरते गए, परिंदे बदलते मौसमों के साथ आगे बढ़ते रहे, लेकिन सफीर वहीं का वहीं रह गया। एक रात जब तेज हवा चल रही थी, सफीर ने अपनी घुंसली के नीचे कुछ टूटने की आवाज सुनी। कौन है? उसने हिम्मत करके झांका तो देखा एक जख्मी लोमड़ी जमीन पर पड़ी कराह रही थी। सफीर डर गया। परिंदे और लोमड़ियां कभी दोस्त नहीं होते। द्रोमुत, मैं जख्मी हूँ, भौंका भी हूँ। चलो जाकर सबको बताओ कि एक लोमड़ी यहाँ है, ताकि वो मुझे खत्म कर दें। लोमड़ी ने कमजोर आवाज में कहा। सफीर हैरान रह गया। कोई भी लोमड़ी भूख में पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन ये तो जैसे मौत का इंतजार कर रही थी। तुम जिंदगी क्यों नहीं चाहते? सफीर ने लरजती आवाज में पूछा। लोमड़ी ने उसकी तरफ देखा, आंखों में शिकस्त थी। जिंदगी चाहता हूं, मगर लड़ने की तवानाई नहीं बची। शायद किस्मत यही है। ये सुनकर सफीर कुछ लम्हे खामोश रहा। एक जख्मी जानवर, मौत के दहाने पर, और फिर भी दिल में उम्मीद नहीं। उम्मीद तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जी रही थी। सफीर ने सोचा, मैं तो जिंदा हूं, तंदुरुस्त हूं, मगर हार माने बैठा हूं। इसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। सुबह होते ही सफीर अपनी माँ के पास गया। अम्मा, मैं उड़ना चाहता हूँ। माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मगर आंखों में फिक्र भी। डरता तो नहीं? हाँ, डरता हूँ, मगर अब इस डर के साथ रहना नहीं चाहता। माँ ने उसे गले लगा लिया। तो फिर आज पहली कामयाब कोशिश करेगा, वादा? वादा। सफीर ने घुंसे के किनारे आकर नीचे देखा। ऊंचाई बहुत थी, दिल की धड़कन तेज, सांसें लरजती हुई। अगर फिर इकाब आ गया तो? अगर गिर गया तो? लेकिन फिर उसे रात वाली जख्मी लोमड़ी याद आई। वो मौत के पास पड़ी, हार नहीं मानी। मैं क्यों मानूं? उसने आंखें बंद की, गहरा सांस लिया और छलांग लगा दी। हवा ने उसके नन्हे पैरों को पकड़ा, उसका जिस्म नीचे गिरा। फिर एक झटके से ऊपर उठा, फिर नीचे, फिर ऊपर, और वो उड़ रहा था। सफीर हैरान, खुश और खौफ के बावजूद आसमान में था। माँ खुशी से चीख पड़ी, मेरा बच्चा उड़ गया। सफीर ने पहली परवाज कामयाबी से की और शाम तक कई बार उड़कर देखा, लेकिन जब वापस आया तो घुंसला खाली था। अमन, किसी को मेरी माँ नजर आई? कोई जवाब नहीं। अचानक नीचे नदी के पास से एक चीख की आवाज आई। सफीर भागता हुआ नीचे गया। वही जख्मी लोमड़ी और उसके पीछे कुछ जंगली कत्ते। सफीर ने खौफ से देखा, और वो मंजर उसे सारी याद दिलाने लगा कि क्यों वो आसमान से डरता था। कुत्ते लोमड़ी पर झपटने वाले थे और सफीर के दिल में कुछ टूट सा गया। अगर मैं आज भी कुछ ना कर सका तो क्या फायदा उस उड़ान का? डीर के आगे भागकर कब तक जियोगा? ये मौके है खुद को साबित करने का। सफीर ने पूरी ताकत से पर मारकर ऊपर उड़ान भरी और सीधा कत्तों के सामने जा उतरा। कित्ते चौंक गए। एक छोटा सा परिंदा, ये रकावट बनेगा? सफीर ने पूरी कुव्वत से चीख मारी। फिर एक कुत्ते की आंख पर चूंच मार दी। कत्ता गुस्से से भागा, बाकी पीछे। सफीर पूरी रफ्तार से जंगल की तरफ उड़ा ताकि कुत्ते उसका पीछा करें, और हवा भी ऐसा ही। लोमड़ी हैरान रह गई, ये तो हिम्मत कहाँ से आई? सफीर थका हुआ वापस आया तो उसने देखा उसकी माँ वहां खड़ी थी। बेटा, मैं ये सब देख रही थी, आज तूने खुद को बदल दिया है। लोमड़ी ने कमजोर आवाज में कहा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम एक छोटे जिस्म में बहुत बड़ा दिल रखते हो। सफीर ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मैंने बस वो किया जो मुझे लगता था सही है। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, और अब एक सच सुन लो, वो इकाब जिसने तुम पर हमला किया था, मैंने ही उसे भगाया था उस दिन। अगर मैं ना होती, तुम बचते नहीं। आज तुमने मेरा कर्ज उतार दिया। सफीर शिशद्र रह गया।
जिंदगी ने उसे अजीब अंदाज में इम्तिहान लेकर मोटिवेशन दी थी। सफेर अब सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ता था। वो जान चुका था कि डर खत्म नहीं होता, उस पर काबू पाया जाता है। वो समझ चुका था कि कभी कभी हमें किसी कमजोर की हिम्मत बनकर अपनी ताकत का एहसास होता है। एक दिन आसमान की तरफ देखकर उसने कहा, आखिरी उड़ान कभी नहीं होती, हर दिन पहली उड़ान हो सकता है अगर दिल में हिम्मत हो। डर हमेशा कहता है कि तुम नहीं कर सकते, मगर याद रखो, कोशिश वो चाबी है जो नामुमकिन दरवाजे भी खोल देती है। अगर करोगे ही नहीं तो कामयाब कैसे होगे? बस हिम्मत करो, एक कदम बढ़ाओ, कामयाबी खुद चलकर आती है। दोस्तों, लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाएं और ऐसी कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।